हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। खूंटी में आदिवासी नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या। घटना के खिलाफ आदिवासी संगठनों का विरोध, आज खूंटी बंद का ऐलान। झारखंड के खूंटी जिले में अज्ञात अपराधियों ने बुधवार को आदिवासी नेता सह पढ़ा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआ दाग के समीप हुई, जहां अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआ दाग के समीप अज्ञात अपराधियों ने पढ़ा राजवंश से जुड़े आदिवासी नेता सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला उस समय हुआ जब सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ बाइक से खूंटी से अपने गाँव चालंगी लौट रहे थे। गोली लगने से सोमा मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में जुट गई है। इधर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम नहीं, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण जुड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि आदिवासी नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। घटना के विरोध में आदिवासी समन्वय समिति ने आज 8 जनवरी को खूंटी बंद का आह्वान किया है। समिति ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी अपील की गई है। 9 जनवरी को होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 9 जनवरी को दिन के 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा पर जाने से पहले कैबिनेट की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का कहर लगातार जारी, एक ही रात में दंतैल हाथी ने ली 7 जाने, दहशत में लोग। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली दंतैल हाथियों का आतंक अब भयावह और बेकाबू हो चुका है। एक ही रात में अलग अलग इलाकों में हाथियों ने 7 लोगों की जान ले ली, जबकि एक रात पहले ही गोइलकेरा प्रखंड में एक परिवार के 3 सदस्य हाथी के हमले में मारे गए थे। लगातार हो रही इन घटनाओं ने पूरे कोल्हान क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। 6 जनवरी की देर रात नोवामुंडी प्रखंड के जेटैया थाना क्षेत्र में दंतैल हाथी ने गांव में घुसकर तांडव मचाया। सबसे दर्दनाक घटना बाबरिया गांव में हुई, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे हाथी के हमले में कुचलकर मारे गए। इस भीषण हमले में परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाने में सफल रहा। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार रात करीब 10 बजे पीड़ित परिवार अपने घर में सो रहा था, तभी हाथी ने अचानक घर पर हमला बोल दिया। दीवारें तोड़कर हाथी भीतर घुस गया और सोते हुए लोगों पर टूट पड़ा। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो गया, घर पूरी तरह से तबाह हो गया और गांव में चीख पुकार मच गई। हाथी का कहर बाबरिया तक सीमित नहीं रहा। पास के बड़ा पासिया गांव में एक ग्रामीण को हाथी ने रौंद डाला, जबकि लामपाई साई गांव में भी एक अन्य व्यक्ति हाथी के हमले का शिकार हो गया। गौरतलब है कि इससे एक रात पहले सोमवार देर रात गोइलकेरा प्रखंड के आरा हासा पंचायत अंतर्गत सोवा गांव में भी जंगली हाथी ने एक परिवार के 3 लोगों की जान ले ली थी। बीते कुछ दिनों में पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाथियों के हमले में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांव-गांव में दहशत का माहौल है। लोग रात में घरों में सोने से भी डर रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग की कार्रवाई, चेतावनी, माइक अनाउंसमेंट और तत्कालिक मुआवजे तक ही सीमित नजर आ रहा है। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड बरकरार, 9 जिलों का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आज 8 जनवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। सबसे अधिकतम तापमान चाईबासा में 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही मौसम केंद्र रांची के मुताबिक पूरे राज्य में सबसे कम तापमान खूंटी में 2.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ जबरदस्त शीतलहर चल रही है। हालत यह है कि खूंटी के मुरहू में ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गई। बुधवार की सुबह मुरहू के लोग जब नींद से जागे तो घास और गाड़ियों पर बर्फ की पतली चादर देखी। राहत की बात यह रही कि खूंटी में बुधवार को अच्छी धूप निकली, फिर भी हवा में जबरदस्त नमी देखी गई। इधर रांची में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री, जमशेदपुर में 7
7.7, डाल्टनगंज में 4.1, बोकारो में 6.7, चाईबासा में 5.5, लोहरदगा में 3.7, लातेहार में 8.7 और सरायकेला में जो है 5.4 और पाकुड़ में 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो दावोस में पहली बार झारखंड की आदिवासी आवाज जोहार के साथ होगी सीएम हेमंत सोरेन की एंट्री। विश्व निवेशकों से होगा सीधा संवाद। यह पहला अवसर होगा जब झारखंड की ओर से जोहार की गूंज स्विट्जरलैंड के दावोस में सुनाई देगी। 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वैश्विक निवेशकों के सामने राज्य की निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत करेगा। इस दौरान क्रिटिकल मिनरल्स, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र उद्योग, पर्यटन और वनोत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। दावोस यात्रा का मुख्य उद्देश्य झारखंड को एक उभरते हुए निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संवाद बढ़ाना और राज्य में निवेश अवसरों को आगे बढ़ाना है। निशा उरांव के नेतृत्व में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के प्रधानों ने राज्यपाल से की पेशा नियमावली में संशोधन की मांग। रूढ़िजन्य आदिवासी समन्वय समिति का एक शिष्टमंडल बुधवार को लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की। इस अवसर पर शिष्टमंडल में अखिल भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी निशा उरांव के नेतृत्व में अलग अलग जनप्रतिनिधियों के लगभग 40 ग्राम प्रधान शामिल थे। शिष्टमंडल ने पेशा नियमावली 2025 के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति प्रकट करते हुए इसके निराकरण हेतु राज्यपाल से पहल करने का आग्रह किया। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उसमें ग्राम प्रधान के गठन की प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्तमान नियमावली में पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो है, किंतु ग्राम सभा की सीमाओं की मान्यता एवं प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है। जबकि वर्ष 2023 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित नियमावली में ग्राम सभा का गठन परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित था। राज्यपाल ने शिष्टमंडल से कहा कि वे इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को देखकर समुचित कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। नकली शराब को विदेशी ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था। 53 पेटी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। हजारीबाग जिले में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कटकम सांडी थाना क्षेत्र के आरा भूसाई गांव में एक मिनी नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। इस कार्रवाई से जिले में लंबे समय से चले आ रहे अवैध शराब के धंधे पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। छापेमारी के दौरान मौके से कुल 53 पेटी नकली विदेशी शराब बरामद की गई। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, खाली बोतलें, नकली लेबल, ढक्कन और पैकिंग सामग्री सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। यह खुलासा हुआ है कि यह नकली शराब को विदेशी ब्रांड के नाम पर तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से 2 4 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं, जिनका उपयोग नकली शराब की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। इनमें से एक वाहन लग्जरी श्रेणी का बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान विशेष कुमार सोनी नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वह मटवारी हजारीबाग का निवासी है। पाकुड़ कोर्ट से हत्या के 2 दोषी फरार, सजा सुनाए जाने के पहले चकमा देकर भागी। तलाश में जुटी पुलिस। पाकुड़ न्यायालय परिसर से हत्या के 2 दोषी फरार हो गए। बुधवार को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सजा सुनाए जाने से पहले वे पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। फरार हुए दोषियों की पहचान जो है नरेन महली और शिवधान महली के रूप में हुई है। यह घटना उस समय हुई जब चारों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में भेजने की तैयारी की जा रही थी। यह मामला अमड़ापाड़ा थाना में वर्ष 2017 में हुई एक हत्या से संबंधित है। एडीजे की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें कुल 4 अभियुक्त शामिल थे। बुधवार को न्यायालय ने सभी 4 अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया था। दोषियों के फरार होने की खबर से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। मामले को लेकर एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि 2 कैदी फरार हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। जमशेदपुर में डिमना चौक के पास कार में लगी आग। सवार लोगों ने गाड़ी से बाहर कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जमशेदपुर के डिमना चौक के पास बुधवार को एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। इस घटना में कार में सवार यात्री बाल बाल बच गए। सभी ने गाड़ी से बाहर कूदकर खुद को जलने से बचाया। इधर आग लगने से सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मानगो से डिमना चौक की ओर आने वाली सड़क पर खड़ी कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगी।
कार में मौजूद यात्री ने समय रहते खतरा भांप लिया और तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। यात्री के बाहर निकलते ही आग तेजी से फैल गई और महज 2 मिनट के भीतर पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कार जलने लगी। आग देखकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है। निगम चुनाव से भाग रही है सरकार। जेएमएम कांग्रेस लोकतंत्र के असली दुश्मन बाबूलाल मरांडी नगर निगम चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करने और दलीय आधार पर ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला की ओर से महाधरना आयोजित किया गया। यह महाधरना बुधवार को महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह सरकार लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ काम कर रही है और हार के डर से नगर निकाय चुनाव से भाग रही है। चास, बोकारो जैसे क्षेत्रों में वर्षों से चुनाव नहीं कराए गए हैं, जो लोकतंत्र का सीधा अपमान है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दलीय आधार पर चुनाव से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, जबकि गैर दलगत चुनाव मनी पावर और मसल पावर को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। पलामू के बर्खास्त अनुसेवकों का रांची कूच। कल 9 जनवरी को सीएम से मिलकर न्याय की करेंगे मांग। पलामू जिले के विभिन्न कार्यालयों में वर्षों तक कार्यरत रहे अनुसेवकों का जत्था रांची के लिए बुधवार को कूच कर दिया है। विभिन्न वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ये आज रांची पहुंचेंगे। नागा बाबा खटाल के पास डेरा डालेंगे और फिर कल 9 जनवरी को मुख्यमंत्री से मिलकर बर्खास्त किए गए 251 अनुसेवकों को समायोजित करने की मांग करेंगे। अनुसेवकों का कहना है कि वर्ष 2010 में नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन ने विज्ञापन निकाला था। 2017 में लिखित परीक्षा हुई। लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को 2018 में नियुक्त किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन को त्रुटिपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त ने बगैर सूचना दिए और स्पष्टीकरण पूछे 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया। इन लोगों का कहना है कि वे वर्षों से कार्यरत रहे हैं और अब उनकी उम्र इतनी अधिक हो गई है कि वे किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी माली हालत भी खराब है। परिवार चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये अनुसेवक मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की मांग करेंगे। 9 जनवरी को झारखंड को मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ने जा रही है। कल 9 जनवरी को सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। यह निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि इसी का परिणाम है कि राज्य में सरकारी के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 9 जनवरी झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब राज्य को एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। इससे न केवल राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं और भी अधिक सुदृढ़ होंगी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि नए मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से झारखंड के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। राज्य के बच्चे अब यहीं रहकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। पलामू में नकली मोबिल जब्त। अवैध बिक्री के आरोप में ऑटोमोबाइल गैरेज का मालिक गिरफ्तार। 472 लीटर मोबिल बरामद। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में नकली मोबिल की अवैध बिक्री का भांडाफोड़ हुआ है। लेक्सनोस आईपी कंपनी के जांच अधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कैस्ट्रॉल कंपनी के नकली मोबिल का विक्रय किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है और कंपनी की छवि भी प्रभावित हो रही है। इस सूचना के सत्यापन के बाद बुधवार को नेक्सनोस आईपी कंपनी के जांच अधिकारी और हैदरनगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस्लामगंज स्थित अमन ऑटोमोबाइल गैरेज में हुई इस कार्रवाई के दौरान कैस्ट्रॉल कंपनी का कुल 471.900 लीटर नकली मोबिल जब्त किया गया। इस मामले में अमन ऑटोमोबाइल गैरेज के मालिक खुर्शीद आलम 51 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। खुर्शीद हैदरनगर के इस्लामगंज का रहने वाला है।
झारखंड में दिखेगा तुर्की जैसा नजारा, पानी पर तैरते घरों में मिलेंगे होटल की सुविधा। झारखंड पर्यटक को एक नई पहचान देने की दिशा में पर्यटन विभाग ने रामगढ़ के पतरातू डैम में तैरते सोलर हाउस बोट बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। तुर्की की तरह तैयार होने वाले ये फ्लोटिंग सोलर हाउस पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। पानी के बीच ठहरने की सुविधा पर्यटकों के लिए नया और यादगार अनुभव साबित होगी। पर्यटन विभाग के अनुसार पतरातू डैम में कुल 2 फ्लोटिंग सोलर हाउस बोट बनाए जाएंगे। इनमें एक 4 कमरों वाला और दूसरा 2 कमरों वाला। दोनों में रात और सुबह ठहरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की तैयारी है। हाउस बोट के चालू होने के बाद पर्यटक इसकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। विभाग का मानना है कि डिजिटल बुकिंग व्यवस्था से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और राज्य के बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने किया कमाल। अंडर 14 और अंडर 19 में डबल गोल्ड। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर कंपू में 2 जनवरी से 7 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीमों ने अंडर 14 और अंडर 19 दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर डबल गोल्ड अपने नाम कर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान झारखंड की बेटियों ने अनुशासन, तकनीकी कौशल और जबरदस्त आत्मविश्वास का परिचय दिया। लीग मुकाबले से लेकर फाइनल तक टीम का प्रदर्शन संतुलित और आक्रामक रहा। खिलाड़ियों की फिटनेस, पासिंग गेम और गोल करने की क्षमता ने दर्शकों के साथ साथ मेजबान राज्य की टीमों को भी प्रभावित किया। अंडर 14 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से हुआ। रोमांचक मुकाबले में राजमुनी कुमारी और सुष्मिता गुरिया ने अहम मौकों पर शानदार गोल दागे, जिसकी बदौलत झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वही अंडर 19 बालिका वर्ग का फाइनल भी बेहद संघर्षपूर्ण रहा। इस मुकाबले में रोशनी आइंद, गुलजन कुमारी और लेवली हेमरम के शानदार गोल की मदद से झारखंड ने मध्य प्रदेश को 3-2 से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक भी जीत लिया। गिरिडीह में झंडा मैदान रोड पर प्रशासन का सख्त अभियान। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई, अवैध पार्किंग करने वाले से जुर्माना वसूला। गिरिडीह शहर के व्यस्त झंडा मैदान रोड पर बुधवार को प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्वपुते और उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने किया। इसमें यातायात पुलिस की टीम भी शामिल थी। अभियान के तहत सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों का सामान हटाया गया। 20 सड़क और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वाले चालकों के चालान काटे गए और उनसे जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कुछ समय के लिए हलचल देखी गई। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। देवघर और बोकारो में किया प्रदर्शन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने और जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावनाओं के बीच चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा एक आदेश विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। आयोग के उस फैसले जिसमें ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात सामने आई है, अब इस फैसले ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष में बैठी बीजेपी इस फैसले को लोकतांत्रिक पारदर्शिता के खिलाफ बताते हुए लगातार विरोध जता रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि जब देश तेजी से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब झारखंड में पुराने तरीके से चुनाव कराना न केवल संदेह पैदा करता है बल्कि निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। इसी क्रम में बुधवार को देवघर में बीजेपी ने जोरदार विरोध मार्च निकाला और देवघर नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया। वहीं बोकारो में भी बीजेपी ने चास नगर निगम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर जल्द चुनाव कराने की मांग करते हुए ईवीएम के माध्यम से और दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और चास के आम लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी संभाल रहे थे। रांची के मोशीबाड़ी अपहृत अंश अंशिका का 6 दिन बाद भी सुराग नहीं। जन आंदोलन तेज करने का लिया फैसला। रांची के मोशीबाड़ी खटाल मल्लार कोचा से अपहृत 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका का 6 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से इलाके में चिंता और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अंश अंशिका के पिता सुनील यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ रांची के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि बच्चों की सकुशल वापसी तक ठोस रणनीति के तहत आंदोलन जारी रखा जाएगा।
कांग्रेस प्रभारी के राजू ने जिला प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की 1-to-1 मीटिंग, दिए टास्क। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कांग्रेस के जिला प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बुधवार को स्टेट गेस्ट हाउस में 1-to-1 मीटिंग की। बैठक में दोनों सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। दूसरे दिन प्रभारी ने जिला प्रभारियों को भी टास्क दिया। बैठक में निकाय चुनाव, बीएलए नियुक्ति, एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रांची में पत्रकार से मारपीट व लूटपाट की कोशिश मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची की सदर थाना पुलिस ने पत्रकार के साथ मारपीट और लूटपाट की कोशिश के मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस टीम ने महज 12 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के औरंगाबाद निवासी ऋषभ कुमार और रामगढ़ जिले के मांडू निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी सदर संजीव बेसरा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि बीते मंगलवार की देर रात पत्रकार मुकेश कुमार ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकर स्थित सुभाष चौक के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट की। आरोपितों ने पत्रकार का मोबाइल फोन और नकदी छीनने की कोशिश की। घटना के संबंध में पीड़ित के बयान के आधार पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 10 जनवरी को महिला हॉकी लीग का फाइनल, शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस अवसर पर झारखंड के पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम विशिष्ट अतिथि होंगे। साथ ही विधायक कल्पना सोरेन सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। फाइनल मुकाबला एसजी पाइपर्स और सराची बंगाल टाइगर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने पूरा टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया है और अब किताब के लिए आमने सामने होंगी। नशे के विरुद्ध कोडरमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कोडरमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशे की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से तकरीबन 60,000 रुपए का ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड के रहने वाले 2 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से ब्राउन शुगर की एक पुड़िया और ब्राउन शुगर की बिक्री के बाद मिले तकरीबन 28,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने तस्करों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो पकड़े गए दोनों तस्करों ने बर्री से अपने 2 और साथियों के आने की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने बर्री से ब्राउन शुगर लेकर आ रहे 2 अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। 2 अन्य तस्करों के पास से भी ब्राउन शुगर की पुड़िया और नगद रुपए बरामद किए गए। तस्करी के मामले में पकड़े गए 4 युवकों से कड़ाई से पूछताछ में सभी ने मादक पदार्थों की तस्करी की बात स्वीकार की है। सभी ने बताया कि बर्री से ब्राउन शुगर लाकर वे लोग तिलैया में इसकी सप्लाई करते थे, इससे उन्हें मोटी रकम मिलती थी। पुलिस ने 4 तस्करों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक बोलेरो वाहन के साथ 4 मोबाइल, ब्राउन शुगर की पुड़िया और ब्राउन शुगर की बिक्री के बाद प्राप्त किए गए तकरीबन 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम, नींबू पहाड़ पहुंच अवैध खनन स्थलों का बारीकी से किया निरीक्षण। साहिबगंज जिले में कथित रूप से करीब 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन की जांच को लेकर सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रांची से आई सीबीआई की यह टीम मंगलवार की शाम जिले में पहुंची। जांच दल में 5 अधिकारी शामिल हैं, जिनका नेतृत्व डीएसपी स्तर के अधिकारी कुलदीप कुमार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम 3 से 4 दिनों तक साहिबगंज में रहकर अवैध खनन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। साथ ही अवैध रूप से निकाले गए खनिजों के आर्थिक मूल्यांकन का भी आकलन किया जाएगा। बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे सीबीआई की टीम सबसे पहले जिला खनन कार्यालय पहुंची, जहां से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए। इसके बाद जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू को साथ लेकर टीम जो है सकरी स्थित समदा गंगा घाट पहुंची, जहां ईडी द्वारा जब्त जलपोत पानी का जहाज का निरीक्षण किया गया और मौके पर मौजूद कर्मियों से पूछताछ की गई। इसके बाद सीबीआई की टीम नींबू पहाड़ पहुंची, जहां अवैध खनन स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया गया।
थानों में मुंशी के पद पर तैनात महिला आरक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द। अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड सशस्त्र पुलिस रांची के कार्यालय से जारी पत्र के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों के चिन्हित थानों में मुंशी के काम के लिए सशस्त्र पुलिस, IRB और अन्य इकाइयों से प्रतिनियुक्त की गई महिला आरक्षकों की तैनाती को रद्द कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। झारखंड पुलिस ने चेताया, वर्दी और हथियार के साथ रील्स बनाना पड़ेगा महंगा, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर वर्दी और हथियारों के साथ रील बनाने पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के SOP के अनुसार अब इस तरह की गतिविधियां महंगी पड़ सकती है। झारखंड के DGP कार्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वर्दी, हथियार या किसी भी सरकारी संसाधन का उपयोग कर मनोरंजन या आत्म प्रचार के लिए रील्स नहीं बनाएं। यदि कोई कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या पदोन्नति जैसी गंभीर कार्रवाई शामिल हो सकती है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी वर्दी में फनी वीडियो, डांस या आत्मप्रचार वाली पोस्ट करना प्रतिबंधित है। केवल आधिकारिक चैनलों से मंजूरी प्राप्त सामग्री ही साझा की जा सकती है। यह कदम अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्दी में नॉन ऑफिशियल कंटेंट और धार्मिक पोस्ट पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में रील्स बनाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है और पश्चिम बंगाल में भी वायरल रील्स बनाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रांची में बनेगा पहला आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स, जाम की समस्या से मिलेगी छुटकारा। रांची नगर निगम ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। पहली बार अपर बाजार क्षेत्र में आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की तैयारी की जा रही है। यह परियोजना यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने में सहायक होगी। बकरी बाजार अपर बाजार स्थित नगर निगम की 1.28 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित पार्किंग कॉम्प्लेक्स को लेकर निगम प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में अभियंत्रण शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजेंसी मास एंड वाइड द्वारा परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार पार्किंग कॉम्प्लेक्स में 314 कार पार्किंग स्लॉट, 25 ट्रक पार्किंग, आधुनिक शौचालय, विश्राम गृह, CCTV निगरानी व्यवस्था, सोलर लाइटिंग, हरित क्षेत्र और प्लांटेशन सहित अन्य विकास की परियोजना शामिल हैं। निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि यह रांची की पहली आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना होगी जो भविष्य में शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए मॉडल बनेगी। उन्होंने अभियंत्रण शाखा को निर्देश दिया है कि DPR शीघ्र तैयार कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने युवाओं से किया संवाद, कहा राष्ट्रीय युवा उत्सव सिर्फ प्रतियोगिता नहीं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को लोक भवन में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 के लिए झारखंड से चयनित प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि चयनित युवा केवल स्वयं का नहीं बल्कि राज्य की प्रतिभा, संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। विभिन्न स्तरों की चयन प्रक्रिया से गुजरकर यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो उनके परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयास का प्रमाण है। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ साथ उनके मार्गदर्शकों और प्रशिक्षकों के योगदान की भी सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि विचार, संस्कार और संवाद का राष्ट्रीय संगम है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के युवा एक दूसरे से सीखते हैं, भारत की विविधता को निकट से अनुभव करते हैं। रामगढ़ नगर परिषद में जन समस्याओं के समाधान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने उठाई आवाज। रामगढ़ नगर परिषद के जन समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने बुधवार को रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजमल हुसैन से मुलाकात कर नगर परिषद के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया तथा पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। आवेदन में समाजसेवी रवि कुमार ने क्षेत्र निर्माण आवासों पर नक्शा पास कराने के नाम पर आम नागरिकों को लीगल नोटिस भेजना बंद करे, होल्डिंग टैक्स में लगाए गए अतिरिक्त एवं अनुचित भार को माफ किया जाए, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तालाब सुंदरीकरण, सड़क नाली निर्माण एवं सामाजिक स्थलों से संबंधित लंबित एवं प्रभावी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण कराया जाए, नक्शा निर्माण हेतु कमीशन एवं आर्किटेक्ट की राशि निर्धारित एवं पारदर्शी की जाए ताकि आम नागरिकों का शोषण न हो, सदर अस्पताल परिसर में निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, नदियों एवं NH-33 क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। कार्यपालक पदाधिकारी से उम्मीद है कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाए तथा भ्रष्ट ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करें ताकि आम जनता का विश्वास जनता पर बना रहे।
हजारीबाग में किराए के मकान में लगी भीषण आग। बंगाल के 8 व्यापारियों का 8 से 10 लाख का माल खाक। शॉर्ट सर्किट से घटना की आशंका। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के बनासो गांव में बुधवार को एक किराए के मकान में आग लग गई। इस अग्निकांड में पश्चिम बंगाल के 8 व्यापारियों का लगभग 8 से 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार ये व्यापारी पिछले 10 से 12 वर्षों से इस मकान में किराए पर रह रहे थे। ये आसपास के ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में रजाई, गद्दा, तोशक और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं बेचते थे। व्यवसाय से संबंधित उनका सारा माल इसी मकान में संग्रहित था। बताया जा रहा है कि घटना के समय 4 व्यापारी सामान बेचने के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि 2 मकान के बाहर मौजूद थे। घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर बिशुनगढ़ थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम भी पहुंची। हालांकि दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पुलिस, दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य मकानों तक फैलने से रोका गया। इस घटना में किसी प्रकार की जान हानि तो नहीं हुई है। हालांकि पीड़ित व्यापारियों का लगभग 8 से 10 लाख रुपए का भारी आर्थिक क्षति हुई है। पलामू में हत्यारोपी पति और प्रेमिका ने किया सरेंडर। वाइफ की हत्या कर 100 गड्ढे में दफनाया था। जेसीबी से निकाली गई थी लाश। पलामू में प्रियंका देवी हत्याकांड के सामने आने के 7वें दिन आरोपी पति रंजीत मेहता और उसकी प्रेमिका ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अब दोनों को रिमांड पर लेकर मामले में पूछताछ करेगी। रंजीत मेहता पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी प्रियंका देवी की हत्या की। अवैध संबंध में पत्नी के बाधा बनने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद शव को नावा बाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा के डरोना गांव में दफना दिया गया। विश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया है कि पुलिस लगातार फरार पति और उनकी प्रेमिका की गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही थी और छापेमारी कर रही थी। इसी दबाव के चलते दोनों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। प्रियंका देवी 26 दिसंबर से लापता थी। उसकी खोजबीन के दौरान हत्या कर शव दफनाए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। गुमला डीसी की बड़ी उपलब्धि, 8,59,000 लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच पूरी। गुमला के उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल से गुमला जिले में सिकल सेल एनीमिया जांच अभियान के अंतर्गत चिन्हित सभी नागरिकों की जांच पूरी कर ली गई है। यह उपलब्धि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, जन भागीदारी और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। इस अभियान का उद्देश्य केवल आंकड़ों को पूरा करना नहीं था, बल्कि प्रत्येक परिवार तक यह संदेश पहुंचाना था कि समय पर जांच से जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। जिले में कुल 8,51,054 लक्षित लाभुकों के विरुद्ध 8,59,846 नागरिकों की सिकल सेल एनीमिया जांच की गई, जो 101% उपलब्धि को दर्शाती है। जांच के दौरान 2,198 नागरिक सिकल सेल कैरियर तथा 255 नागरिक सिकल सेल रोगी के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन सभी चिन्हित व्यक्तियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित काउंसलिंग, अनुश्रवण और उपचार किया जा रहा है, ताकि बीमारी के प्रभाव को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। रांची के गेतलसूद डैम में बन रहा 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। रांची के गेतलसूद डैम पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निर्माण अंतिम चरण में है। परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि मार्च से मई 2026 के दौरान इस पावर प्लांट की बिजली रांची जिले को मिलने लगेगी। 447 करोड़ रुपए से तैयार हो रहे इस सोलर पावर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से इस परियोजना की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मंत्री संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लाभ मार्च 2026 से रांची की जनता को मिलने लगेगा। गेतलसूद डैम पर 172 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बन रहा यह वाटर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रांची को पीएम मोदी का ऐतिहासिक उपहार है। उन्होंने लगभग 5 वर्ष पूर्व रांची में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था, जिसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में स्वीकृति मिली। वन भूमि घोटाला, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार को हाईकोर्ट से बेल नहीं। हजारीबाग में वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद हजारीबाग सदर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बुधवार को शैलेश कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एसीबी और शैलेश कुमार की ओर से बहस एवं दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी
खबरें, इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।